तकबीर में, कलमे में, नमाजों में, अज़ा में, तकबीर में, कलमे में, नमाजों में, अज़ा में है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। तकबीर में, कलमे में, नमाजों में, अज़ा में है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। फरमाते थे आदम की मुझे खुल्द बरी में लिखा हुआ तूबा पे मिला नाम मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे खुल्द बरी में लिखा हुआ तूबा पे मिला नाम मोहम्मद। इस नाम की अजमत उसी शख्स से पूछो, इस नाम की अजमत तो उसी शख्स से पूछो जाना गई तन में जो लिया नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जाना गई तन में जो लिया नाम मोहम्मद। किताब फितरत के सरे वरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, ये नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लौह कलम न होता। तेरे गुलामों में भी नुमाया जो तेरा अक्स करम न होता, तो बारगाहे अज़ल से तेरा खिताब खैरुल उलूम न होती, फलक न होता, अरब न होता, आजम न होता, ये महफिल कोनो पका न होती जो वो इमाम उमम न होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस मुअज़्ज़म, उस मुहतरम शख्सियत के नाम पर दुरूद व सलाम पेश कर ले, जिस शख्सियत के नाम पर इस जलसे का इनेकाद किया गया है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरा मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये महफिल आज उस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में मुनाकिद की गई है, जिस नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया का सबसे अफजल तरीन शख्स बनाया। दुनिया का सबसे आखिर में, नबियों में सबसे आखिर में तो मबऊस किया, लेकिन मर्तबा इतना बुलंद कि अल्लाह ने कुरान में कह दिया वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। बहुत खूब। हम अल्लाह तबारक व तआला के बहुत बड़ा, अल्लाह तबारक व तआला के हम एहसानमंद हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको उस नबी की उम्मत में नाजिल किया, हमको उस नबी की उम्मत में पैदा किया, जिस नबी की उम्मत सबसे पहले जन्नत में दाखिल हुई, जिस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में खैर उम्मत कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों की नफा रसानी के लिए निकाले गए हो, तुम अम्र बिल मारूफ करते हो और नही अनिल मुनकर करते हो, तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो, ये इसलिए तुम सबसे बेहतरीन हो। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर इस कदर एहसान किया कि हम उसका अगर एहसान का बदला देना चाहें या पूरी जिंदगी उसकी इबादत करना चाहें, पूरी जिंदगी उसकी तस्बीह बयान करते रहें, तब भी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान या उसकी तस्बीह का हक अदा नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए दुनिया में तकरीबन 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में मबऊस किया। मकसद क्या था? मकसद अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने सिर्फ और सिर्फ इंसानों और जिन्नातों को पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें, मेरी पूजा करें, मेरी परस्तिश करें। इबादत के लायक कौन? अल्लाह के साथ। और सुन लीजिए,
ये हम जो दुनिया में नहीं आए थे, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब से लौहे महफूज में वादा कर लिया था। कुरान में अल्लाह तक जिक्र है, व इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम, हम सब ने कहा था क़ालू बला, सुभान अल्लाह, क्यों नहीं, आप ही इबादत के लायक हैं, आप ही पूजा के लायक हैं, आप ही परस्तिश के लायक हैं। हम जब दुनिया में आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस वादे को याद दिलाने के लिए, ताकि तुम उसकी बंदगी कर सको, तुम बुराइयों से रुक सको, तुम अच्छाइयों का हुक्म दे सको, तो अल्लाह तबारक व तआला वो वादा याद दिलाने के लिए नबूवत को मबूस करने का सिलसिला शुरू। सुभान अल्लाह, चुनांचे सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस रूए जमीन का नबी बनाकर भेजा। उसके बाद दुनिया का सिलसिला शुरू हुआ, दुनिया में इंसानों की आमद शुरू हुई। फिर अल्लाह तबारक व तआला यके बाद दीगरे नबियों का भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया। बहुत से नबी आए और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला नबी के साथ साथ रसूलों को भी बनाकर भेजता रहा। नबी के बाद रसूल को इसलिए भेजता, नबी को रसूल को एक नई शरीयत देके भेजा करता था। अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रूए जमीन का सबसे पहला रसूल बनाया। कुदसी में है कि या नूह अंता अव्वलुर रुसुली इलल अर्द, ऐ नूह तुम रूए जमीन के सबसे पहले रसूल। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों में सबसे ज्यादा उम्र अगर किसी को अता की तो वह नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ने 20वें पारे के अंदर तज़किरा किया, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिस फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा। 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, बल्कि पूरे 950 साल तक अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम को उम्र अता फरमाई। नूह अलैहिस्सलाम नबूवत मिलने के बाद से लोगों को एक खुदा की वहदानियत की दावत देते रहे कि लोगों अल्लाह की रबूबियत का इकरार कर लो, अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लो, मुझे अपना नबी अल्लाह का भेजा हुआ नबी मान लो। लेकिन लोग उनकी बातों को झुठलाते थे, उनको परेशान करते थे, उनको सताते थे, उनको गालियां देते थे, उनका मजाक उड़ाते थे और उन पर ईमान नहीं लाते थे। रवायतों में आता है कि 950 साल तक मुस्तकिल मेहनत करते रहे और ईमान कितने लोग लाए? सिर्फ 80 अफराद। कितने लोग लाए? 80 अफराद ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान ला करके उनके कदमों पर उनके साथ चलने वाले बन गए। उसके अलावा सारे लोग उनकी मुखालिफत करते रहे और मजाक उड़ाते रहे। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा कि मैंने इनको देखा, इनके बेटों को देखा, इनके पोतों को देखा, इनके पड़पोतों को देखा, इनकी कई नस्लों को देखा, आई और चली गई, अब मेरी मुखालिफत करती रहती है, दिल बर्दाश्ता हुए और अल्लाह तबारक व तआला का वादा याद दिलाते रहे कि अगर तुम लोग मेरी बातों पर अमल नहीं करोगे, मेरी बातों को नहीं मानोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब तुम पर नाज़िल हो जाएगा। तो एक दिन आए कौम नूह के लोग और कहने लगे, आलू या नूह कद जादलतना फअक्सरत जिदालना फअतिना बिमा तइदुना इन कुंत मिनस सादिकीन। नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि ले आओ, तुमने हमसे बहुत झगड़ा किया और बहुत झगड़ा किया, तुम अपने रब का तुमने अपने रब का जो अज़ाब लाना है ले आओ, जिस तुमने हमको धमकी देने लगे। जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह तबारक व तआला को यह बात बहुत नागुज़ीर गुजरी। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिल बर्दाश्ता हुए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की। क्या दुआ की? रब्बी इन्नी दअउतु कौमी
लैलन व नहारा, रब्बी इन्नी दअइतु कौमी लैलन व नहारा। ए मेरे रब, मैंने अपने कौम को दिन में भी पुकारा, रात में भी पुकारा, बाजारों में भी पुकारा, और दिन में के उजाले में पुकारा, रात के अंधेरे में पुकारा, लेकिन फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फिरारा। मेरी दुआ, मेरी बात को मानने के बजाय मेरी मुखालिफत पर आ गए और मुझसे झगड़ा करने लगे और मुझसे देख करके भागने। वइन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितग़फिर लहुम जअलू असाबिअहुम। मैं जब चाहता कि इनकी मग़फ़िरत हो जाए, इनके गुनाह बख्श दिए जाए और ये अल्लाह के ऊपर ईमान ले आए, तो ये अपने कानों में उंगलियां डालते। फिर अल्लाह तबारक व तआला से इन लोगों ने बद्दुआ की। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से बद्दुआ की, रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा। ए मेरे रब, वो जमीन पर एक भी काफिर छोड़ना जो मेरी गुमराही, मेरे खिलाफ आवाज उठाए हुए इनको मत छोड़ना। रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लू इबादक वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा। अगर तुमने इनमें किसी को छोड़ दिया तो तेरे आने वाले बंदों को भी गुमराह कर देगा। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। और 12वें पारे के अंदर तज़किरा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा, वस्नइल फुल्क बिअअयुनिना वस्नइल फुल्क बिअअयुनिना व वहयिना। तुम एक कश्ती तैयार करो, एक कश्ती तैयार करो मेरी वही के मुताबिक, जैसा मैं बताऊं वैसे वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। और तुम अब इनसे बात मत करना जिन लोगों ने तुम पर जुल्म किया, इसलिए कि इनको अब हमें गर्क करना है। चुनांचे वक्त आ गया, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर 80 अफराद ने ईमान कबूल किया था। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा नबी के साथी जो 80 साथी थे उनको उस कश्ती में बिठाया गया और हर जानवर के एक जोड़े को बिठाया गया और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आ गया और आसमान से बारिश और जमीन फटी, जमीन से भी पानी मूसलाधार निकलने लगा। पूरी रोए जमीन पर पानी ही पानी होने लगा। कश्ती चल पड़ी। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि मेरा बेटा जो उस वक्त काफिर था, उसने कभी ईमान नहीं कबूल किया था, कनान नाम था। उन्होंने आवाज लगाई, है मेरे बेटे, या बुनैया इरकब मअना, ए मेरे बेटे मेरे साथ कश्ती पर सवार हो जाओ। फिर अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ाने लगे और क्या कहा, वनादा नूह रब्बहु फ़क़ाल रब्बी इन्नब्नी मिन अहली फ़क़ाल रब्बी इन्नब्नी मिन अहली, कि ऐ मेरे रब मेरा बेटा मेरे अहल में से है, मेरा खून है, मेरा लख्ते जिगर है, इसलिए उसे बचा लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला का जवाब क्या आता है, क्या कहते हैं, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या कहा कि ये तुम्हारा बेटा तुम्हारे अहल नहीं, तुम्हारा अहल इसलिए नहीं कि उसके अंदर ईमान नहीं है, उसके आमाल अच्छे नहीं है। और वहाल बैनहुमुल मौत फकान मिनल मुग़रक़ीन, और एक मौज का झोंका आया और उसको बहा चला गया। पूरी कौम बहकर चली गई, खत्म हो गई। सिर्फ वो लोग बचे जो 80 अफराद थे ईमान। अल्लाह तबारक व तआला ने दिखला दिया कि अल्लाह के भेजे हुए नबी की मुखालिफत करने वालों का अंजाम क्या होता है। चुनांचे नबी आखिरुज़ ज़मान, ताजदार कौनैन, शहंशाह बतहा, हम सब के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में मबऊस किया तो अरब के अंदर जुल्म और सितम का बाजार गर्म था। हर तरफ शराब नोशी, जुआ, जिनाकारी, यहाँ तक कि अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। इस कदर जहालत का दौर था।
अल्लाह तबारक व तआला ने उस दौर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मबऊस किया। अल्लाह तबारक व तआला के जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज किया, नबूवत के मनसब पर बिठाया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक दिन आकर के लोगों को जमा किया कोह पारा की चोटी पर और कहा, ऐ लोगों, अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से दुश्मनों की फौज आ रही है जो तुम पर हमलावर होना चाहती है, तुम पर हमला करके तुम्हें हलाक करने का इरादा रखती है, तो क्या मेरी बात को सच मानोगे? तो सारे कुरैश के लोग जमा थे वहां पर। सबने एक ज़बां होकर ये बात कही कि क्यों नहीं, हमने अब तक आपको सच्चा, सादिक और अमीन ही जाना है, आपने कभी झूठ नहीं बोला है, इसलिए हम आपकी बात पर यकीन कर लें। जैसे ही नबूवत का ऐलान करते हैं और कहते हैं लोगों से, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, अल्लाह की रबूबियत का इकरार कर लो कामयाब हो जाओगे, अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लो कामयाब हो जाओगे, अल्लाह की जात तने तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, अल्लाह की जात के साथ कोई शरीक नहीं, वो यक्ता है, वो तन्हा है, वो अकेला है, सारी दुनिया के निजाम चलाने वाला है, उस पर ईमान ले। चुनांचे आपके चचा अबू लहब जो बहुत शातिर, बड़ा खतरनाक दुश्मन था, वो उसने मुखालिफत और क्या कहा, तब्बल्लक या मुहम्मद अलिहाजा जमअतना, तुम्हारे लिए हलाकत हो नऊज़ुबिल्लाह, तुमने हमको इसीलिए जमा किया था। उसके बाद से कुफ्फारे मक्का ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ने लगे, जुल्म करने लगे, मजाक उड़ाने लगे और तरह तरह से अज़ियतें देने लगे। जो उनके साथी ईमान लाए, जो उनके साथी उन पर ईमान लाए, उन पर जुल्म इस कदर करने लगे, चल चलाती हुई रेत पर नंगे लिटा करके उनको घसीटा करते थे। नमाज की हालत में अल्लाह के रसूल के ऊपर ओझड़ियां रख दिया करते थे, पत्थरों से मारते थे, कूड़ा मार फेंकते थे, गालियां देते थे। यहाँ तक कि एक मर्तबा अबू जहल अपनी मजलिस में बैठा हुआ था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ तो देखा बहुत सारे कुफ्फार कुरैश बैठे हुए हैं, क्यों ना इनको दावत दीन दे दूं, अल्लाह के एक होने की दावत दे दूं। अल्लाह के रसूल ने जैसे ही दावत दी, अबू जहल ने इस कदर गुस्सा उतारा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कदर तशद्दुद किया, इस कदर तशद्दुद किया कि अल्लाह के रसूल के सर मुबारक से खून बहने लगा। अल्लाह के रसूल के सर मुबारक से खून इस कदर बहा कि पैरों तक आ गया। चुनांचे घर पे जब गए दिल बर्दाश्त थे, आंखों में आंसू थे। उस वाक़ये को हजरत हमजा की खादिमा ने अपनी आंखों से देखा और जाके हमजा से तज़किरा किया। हजरत हमजा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा हैं। जैसे ही वाक़या सुना कि अबू जहल ने मेरे भतीजे को पर तशद्दुद करके उनका खून निकाल लिया, खुरेजी कर दी, गए तो देखा हरम शरीफ में बैठा हुआ था, हजरत हमजा ने जाकर के उसके सर पे इतनी जोर से मारा कि उसके सर लहूलुहान हो गया, खून बहने लगा। घर पर आए देखा हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल बर्दाश्ता गमगीन हालत में बैठे हुए हैं। हजरत हमजा आए और अपने भतीजे से कहते हैं, ऐ मोहम्मद खुश हो जाइए, मैंने तुम्हारे पर जो जुल्म हुआ था उसका बदला ले लिया। कुर्बान जाइए अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर अल्लाह के रसूल ने कहा, मैं आपके इस अमल से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं रहमत बना के भेजा गया हूँ, किसी के बदला लेने के लिए अल्लाह ने मुझे नहीं भेजा।
वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने कुरान में कहा। तो क्या चाहते हैं आप? क्या मैं ये चाहता हूँ कि आप अल्लाह के एक होने का यकीन दिल में उतार लें और मुझे मोहम्मद और मुझे अल्लाह का रसूल मान लें। फौरन उसी मजलिस में हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ लेकर इस्लाम कबूल कर लिया। कुफ्फार मक्का यहीं तक नहीं रुके, यहीं तक नहीं रुके, बल्कि हर वक्त, हर आन, हर लम्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने के लिए नए नए मिशन बनाए करते थे। एक मर्तबा अबू जहल ने सोचा कि बहुत नर्म दिल है कि जिसके बारे में सुनते हैं कि परेशान है, बीमार है, तो उसकी इयादत के लिए पहुंच जाते हैं, खैरियत लेने पहुंच जाते हैं। तो क्या किया, अपने घर के दरवाजे के सामने बहुत गहरा कुआं खोदा, बहुत गहरा कुआं खोदा और उस पर खजूर की पत्तियां रखी और ये मशहूर कर दिया, ऐलान करवा दिया कि अबू जहल बीमार है। उसको मालूम था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जानेंगे, मेरी बीमारी की खबर पाएंगे, तो मेरी इयादत के लिए मेरे घर जरूर आएंगे और इस गड्ढे में गिर जाएंगे। चुनांचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खबर मिलती है कि मेरे चाचा अबू जहल बीमार हैं, उनकी खैरियत मालूम कर लूं, उनकी तीमारदारी के लिए जाऊं। चुनांचे अपने घर से निकले और अबू जहल के घर के पास पहुंच चुके थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और बतला दिया कि तुम्हारे लिए जाल बिछाया गया है, तुम्हारे लिए साजिश रची गई है, तुम रुक जाओ, वहां आगे मत बढ़ना वरना तुमको नुकसान पहुंचेगा। चुनांचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रुक गए, पलट कर वापस घर जाने लगे। किसी ने अबू जहल से बताया कि मोहम्मद तुम्हारे दरवाजे पे आ रहे थे लेकिन वापस जा रहे हैं। अबू जहल ने देखा, न देखा आओ न देखा ताओ, दौड़ता हुआ भागा और उसे गड्ढे में गिर गया जिस गड्ढे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए उसने खोदा। अब यहाँ देखिए अल्लाह के रसूल का मौजिज़ा जाहिर हो रहा है। अबू जहल के हवारियीन, उसके साथी, उसके खानदान के लोग आकर जमा हो गए और बड़ी बड़ी रस्सियां ला करके डाल रहे हैं। रस्सियां जैसे डालते हैं वो छोटी पड़ती, जितनी बड़ी रस्सी करते हैं वो छोटी पड़ जा रही है। बहुत मशक्कत उठाई, बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन वो अबू जहल को बाहर न निकाल सके। सारा मजमा अबू जहल को इतना तो यकीन था ही कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, उसको मालूम। उसने कहा मोहम्मद को बुला लाओ, मेरे भतीजे को बुला लाओ, मेरी वो मदद कर दे। चुनांचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बुलाया गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसे ही कुएं के पास आते हैं और अपना हाथ देते हैं, अल्लाह के रसूल का हाथ इस कदर लंबा हो जाता है कि उसको हाथ पकड़ उसको गहरे कुएं से निकाल करके उसको आफियत बख्श देते हैं। फिर अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम फिस्क फुजूर, कुफ्र और शिर्क की दलदल से निकल कर जहन्नम से आग से छुटकारा पा करके मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम ईमान की दौलत, ईमान की दुनिया में आकर के तुम मेरे एक खुदा पर ईमान ले आओ, मेरी सूरत पर इकरार कर लो, तुम कामयाब और कामरान हो जाओगे। क्योंकि अल्लाह पर ईमान लाना ही कामयाबी है, मेरी रिसालत पर इकरार रखना ही करना ही कामयाबी है। अगर मेरी रिसालत का इकरार नहीं करोगे तो दुनिया में नाकाम और नामुराद हो जाओगे।